बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज भी वही दश्त नवरदी और वही खारी मुगीलाओं वाली बात है। पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है तकरीबन तैयारी मुकम्मल कर दी है और पाकिस्तान के जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है, वज़ीर इत्तलाआत, जो गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी कहा जाता है, उसने कल जो स्टेटमेंट इशू किया था उसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया जो है हमले के लिए तैयार है और किसी भी वक्त हमला कर सकती है। इस पे बात करेंगे और इसी हवाले से पाकिस्तान की जो तैयारी है वो और इंडियन आर्मी की जो तैयारी है उस पे बात करेंगे। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इमरान खान ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है ऐसे मौके पे जब दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल आमने सामने फ़ौजें खड़ी हैं। इस पे बात करेंगे कि वो किस बात का शुक्रिया इमरान खान साहब ने अदा किया है। पूरी दुनिया की तरफ से इस वक्त हाई अलर्ट है। तकरीबन अमेरिका, रूस, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा सब जो है इस खित्ते पे उनकी नज़रें हैं। कौन कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान की पोजीशन और इंडिया की पोजीशन, इसी पे बात करेंगे। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि ISPR ने जो मजीद नामी दहशतगर्द को पकड़ा है उससे जो इंटरसेप्ट और उनकी जो कम्युनिकेशन संदीप वर्मा के साथ, जो कि इंडियन मिलिट्री का सर्विंग मेजर है, उसी हवाले से मजीद जो डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे। अहम बात जो है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की एयर फोर्स है, पाकिस्तान की नेवी है और दीगर जो इदारे हैं वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे है, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि इंडिया जो है वो किसी भी वक्त जो है हमला कर सकता है। मतलब यह है कि जो आने वाले ये जो 24 घंटे हैं इसमें इंडिया किसी भी वक्त जो है कहीं भी फ्रंट खोल सकता है। वज़ीर इत्तलाआत ने यही कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम जंग नहीं चाहते। हमने इंडिया को कोशिश की कि उनको बताए कि बजाय इसके कि आप इल्ज़ाम लगाए, पहलगाम का जो वाक़या हुआ है बेहतर होगा कि इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए, इंटरनेशनल बॉडीज़ को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करे। आप भी ले आए अपने जो आपके पास जो एविडेंस है, जो सबूत है वो पेश करें। आपने जापर एक्सप्रेस में इंडिया का जो किरदार है वो हम पेश करेंगे। इंडिया का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान में वो सबूत भी हम पेश करेंगे। इसके मुताबिक जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान को पता है कि दहशतगर्दी के जो है क्या उनके पेन जो है ना, दर्द जो है कौम के लिए वो क्या है। बेहतर होगा कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि दहशतगर्दी से खित्ते को छुटकारा दिलाया जाए, बजाय इसके कि हम लड़े। और लड़ाई अगर लड़नी है इंडिया ने तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। दूसरी तरफ से इंडिया से जो ख़बरें आ रही है वो यही है कि इंडिया के वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी साहब, उसने अपनी फ़ौज को जो है ऑपरेशनल आज़ादी दी है। ऑपरेशनल आज़ादी का मतलब यही है कि फ़ौज जहाँ चाहे, मतलब है कि हदफ का जो इंतखाब है वो फ़ौज की लीडरशिप वो ख़ुद करेगा, वक्त जिस वक्त चाहे, यानी जब चाहे, जिस टाइम के, रात की तारीकी में, दिन की रोशनी में, ये जो डिसीजन है ये भी फ़ौज का होगा। और तरीक़ेकार किस तरह हमला करे, मतलब है कि फुल प्लेज हमला करते हैं, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कि LOC पे जो करते हैं, तो ये इख्तियार जो है ये अब इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने मिलिट्री लीडरशिप को दी है कि ख़ुद वक्त का तयन भी करे, ख़ुद जगह का तयन भी करे और ख़ुद तरीक़ेकार का तयन भी करे। लेकिन पहलगाम का जो वाक़या हुआ है इसका बदला पाकिस्तान से लेना है। अगरचे पूरी, जिस तरह कल मैंने कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम की जो आर्टिकल लिखा था या जो स्टोरी थी उसमें यही कहा गया है कि अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए इंडिया इस वक्त ज़्यादा फोकस है इसको पाकिस्तान को इंगेज करने में। द रीज़न इज़ कि जब इंटरनली उनको, जिस तरह हमने कहा है कि ये जो 7-8 उनके जो रियासतें हैं जो चिकन नेक के क्रॉस जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है। इंडिया की ज़्यादातर फ़ौज और एयर फोर्स का तवज्जो जो है वो सदरन बॉर्डर पे है। तो यहाँ पाकिस्तान के साथ ये है कि थोड़ा सा उसको एक स्पेस मिल जाता है पॉलिटिकल। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इंडियन पंजाब के जो सिख फॉर जस्टिस उनके जो रहनुमा है
गरप्तोनंद सिंह पन्नू, उसने जो स्टेटमेंट इशू किया है कि एक तो अभी पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद ये नारे लगाए जा रहे हैं, और स्पेशली ये जो पटियाला का कैंट है, वहाँ पंजाब पटियाला का कैंट के करीब वहाँ पे खालिस्तान के झंडे, और उसने खुल के कहा है कि ये जो जंग है ये इंडिया की जंग नहीं है, ये मोदी की सियासत की जंग है। और अपने बच्चे, स्पेशली सिखों को कहा है कि वो अपने बच्चे जो है मोदी की सियासत के नज़र ना करे। मतलब है कि ये जंग जो है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये मोदी जो है, नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए, और मोदी मीडिया जिसे कहते हैं उसके ज़रिए वो ये जो काम करवा रहा है, यही तो इसलिए उसने कहा है, पन्नू साहब ने कहा है कि बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को मोदी की सियासत के लिए, आप अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को उस पर कुर्बान ना करें। और ये दूसरी साइड से अगर हम देखें तो वहाँ पे अगर मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी है, और जिसमें इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बार बार इसी हवाले से बातचीत कर भी रहे हैं कि कौन सा टारगेट कहाँ से पाकिस्तान पे कहाँ तक वो जो है ना पाकिस्तान को किस जगह पे ब्लीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी उससे बढ़ के तैयारी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है उनके हमले को न सिर्फ रोकना है बल्कि काउंटर अटैक भी करना है। क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया है वज़ीर आज़म का, वो कहते हैं कि जवाब हमारा डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब ये है कि आप एक ईंट मारेंगे तो हो सकता है कि हम 3 ईंट मारेंगे, और डिस्प्रोपोर्शनेट, वो एक ईंट के बजाय ईंट नहीं बल्कि डबल करेंगे, बल्कि ट्रिपल करेंगे। तो इसी हवाले से पाकिस्तान में जो एयरफोर्स है, स्पेशली एयरफोर्स को हाई अलर्ट किया गया है, और एयरफोर्स ने न सिर्फ ये है कि ईस्टर्न बॉर्डर को बल्कि इस जो नॉर्दर्न साइड है या उसको भी, इस तरह मैंने परसों कहा था कि सैदू शरीफ का एयरपोर्ट और जो स्कर्दू का एयरपोर्ट है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि इंडिया जो है नॉर्थ साइड से या अफ़गानिस्तान साइड से मतलब है कि कोशिश करे पाकिस्तान पे हमले की। तो यहाँ पे भी तैयारी मुकम्मल है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, बजाय इसके कि जिस तरह ये मईशत तरक्की करे, लोग गुर्बत से निकले, जहालत ख़त्म हो, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान छोटे छोटे बातों पे जो है एक दूसरे के साथ जंग के लिए तैयार होते हैं। वही जिस तरह वो पुराना ज़माना जो था, मतलब ये है कि तहज़ीब से पहले वाला जो दौर था कि छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होकर कत्ल व गारत करना। अमेरिका की तरफ से कशीदगी को कम करने के लिए किरदार जो है अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उसने उसका बयान आया है, उसकी दफ्तर का बयान आया है कि वो बहुत जल्द जो है इंडिया और पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट है उनकी जयशंकर के साथ और इसहाक डार के साथ वो बातचीत करेंगे, ताकि ये तनाज़ा जो है ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार ना करे। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है उसने भी इंडिया के जयशंकर से बात की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की, और यही है कि कशीदगी को आगे ना बढ़ाया जाए। इसी तरह मिडिल ईस्ट के दोस्त जो है, ख़ित्ते के जो दोस्त ममालिक है, वो सब इसी में लगे हुए हैं कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से राम करे, खामोश करे कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो लेके आए, सबूत नहीं है तो बग़ैर सबूत के। इसी तरह 2 मिनट के अंदर अंदर रॉबिन रॉफेल ने कहा कि ये भी अजीब बात है, पहलगाम का वाक़या हो जाता है, 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लग जाते हैं। तो बजाय इसके हालात को, कशीदगी को मज़ीद ना बढ़ाया जाए, अमन को मौका दिया जाए, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करे। अहम बात इमरान खान साहब की, जिस तरह मैंने कहा कि उसने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने अपने बयान में जो इंडिया की जो धमकी है इस पे बड़े उसका इजहार किया है कि अजीब बात है कि बग़ैर तहकीकात के इंडिया जो है पहलगाम के वाक़े के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल रहा है। और उसने यही कहा है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। उसने जिक्र किया कि पुलवामा में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने हर किस्म की ताउन की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए और फिर एक अजीब किस्म का वो जो बालाकोट पे एक वो कहा कि हमने टारगेट किया है, लेकिन वही जो पेलोड गिराया था जिसका उसने कहा कि पाकिस्तान ने बिफिटिंग उसका जवाब भी दिया है। ख़ित्ते में जो है उसने कहा कि ये जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, 1.5 अरब की आबादी है इस खत्ते की, 1.25 अरब की आबादी है इस खत्ते की, लेकिन क़यादत की गैर ज़िम्मेदारी जो है ना, और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कि इस खत्ते के साथ
کھلواڑ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، جو کہ بڑی غیر ذمہ داری ہے۔ اس نے ایک بات کی جو بڑی زبردست، نے کہا کہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، جس موجودہ حکومت کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے قوم کو تقسیم کیا تھا، لیکن تھینک یو ویری مچ مودی، نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے قوم کو متحد کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت یہ جو موجودہ حکومت ہے، قوم تو اس کی وجہ سے تقسیم ہو گئی تھی مختلف اس میں، اور بیرونی جارحیت کی سکت اس میں نہیں تھی، لیکن اب جو ہے نریندر مودی نے اس کو جو ہے دوبارہ اکٹھا کیا، دوبارہ یونائٹ کیا۔ یہ اسی وجہ سے اس نے نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کہتے آج جو ہے بیرونی جارحیت کا جو ہے متحمل ہے، کیونکہ قوم فوج کے ساتھ، فوج سارے ادارے جو ہے وہ انڈیا کے ایگریشن کے حوالے سے متحد ہے۔ تو یہ آج کا ہے، اور اسی حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جنگ بہت زیادہ آلریڈی تو تقریباً سوشل میڈیا پہ تو چڑھ چکی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اسی سائڈ سے اسی سائڈ سے میمز بھی بنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ پاکستانی اور انڈین ایک دوسرے کے جو ہے وہ بے عزتی بھی کر رہے ہیں۔